हेलो फ्रेंड्स, आज हम साख्या एवं शब्द का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? आंसर, मानसरोवर से कवि का आशय है मन रूपी पवित्र सरोवर जिसमें मनुष्य का स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। इस स्वच्छ जल में जीवात्मा रूपी हंस प्रभु भक्ति में लीन होकर स्वच्छंद रूप से मुक्ति रूपी मुक्ता फल चुगता है। वह मानसरोवर छोड़कर अन्यत्र जाना भी नहीं चाहता है। सेकंड क्वेश्चन, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? आंसर, कवि ने सच्चे प्रेमी की कसौटी बताते हुए कहा है कि सच्चा प्रेमी अपने प्रेम अर्थात ईश्वर की भक्ति करते हुए ईश्वर को पाने का प्रयास करता है। उसे ईश्वर के अलावा किसी सांसारिक वस्तु को पाने की रुचि नहीं रह जाती है। वह लोभ, मोह, माया से ऊपर उठ चुका होता है। उसके लिए सांसारिक आकर्षण तथा बंधन ईश्वर की प्राप्ति में बाधक नहीं बन पाते हैं। थर्ड क्वेश्चन, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? आंसर, तीसरे दोहे में कवि ने सांप्रदायिकता एवं भेदभाव रहित सच्चे ज्ञान की प्राप्ति को महत्व दिया है। संसार के लोग सांसारिकता में फंसकर सच्चे ज्ञान और उसकी महिमा से अनजान रहते हैं। मनुष्य इस ज्ञान को खोजने तथा पाने की जगह अन्य वस्तुओं की प्राप्ति में अपना समय बेकार में नष्ट करता रहता है। फोर्थ क्वेश्चन, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? आंसर, इस संसार में सच्चा संत वही है जो मोह माया, लोभ, अपने पराई की भावना से दूर रहता है। सांसारिक मोह माया से दूर रहकर प्रभु की सच्ची भक्ति करता है। सुख दुख, लाभ हानि, ऊंच नीच, अच्छा बुरा आदि को समान रूप से अपनाता है। दिखावे की भक्ति नहीं करता है, वह सच्ची भक्ति से प्रभु को प्राप्त करना चाहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? आंसर, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने निम्नलिखित संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला, मुसलमान काबा को अपना पवित्र तीर्थ स्थल मानते हैं और हिंदू काशी को पावन स्थल मानते हैं और वहाँ अपने आराध्य का वास मानते हुए राम रहीम में अंतर करते हैं, जबकि यह मनुष्य का किया गया बंटवारा है। दूसरा, ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही व्यक्ति महान नहीं बन जाता है, उसे अच्छे कर्म ही महान बनाते हैं। व्यक्ति की धारणा यह है कि ऊंची जाति या कुल में पैदा होने से ही वह महान बन गया है। वास्तव में व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। सिक्स्थ क्वेश्चन, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। आंसर, कुछ लोगों का मानना है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से ही वह महान नहीं बन जाता है। पहचान बनाने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने होते हैं। व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे कर्मों से होती है। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी व्यक्ति यदि अच्छे कर्म नहीं करता है तो वह सम्माननीय नहीं हो सकता है। इसके विपरीत छोटे या नीचे कुल में भी जन्म लेकर व्यक्ति यदि अच्छे कर्म करता है तो सम्माननीय बन जाता है। सेवंथ क्वेश्चन, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। आंसर, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य। ज्ञान का महत्व प्रतिपादित करते हुए कबीर कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी की सवारी सहजता रूपी दुलीचा डालकर करनी चाहिए। ऐसा करते हुए यदि कुत्ता रूपी संसार उसकी आलोचना करता है तो उसको उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, अर्थात मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। शिल्प सौंदर्य सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। इसमें हस्ती, स्वान, ज्ञान आदि तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तुकांत युक्त इस रचना में स्वर मैत्री अलंकार है। रचना में भक्ति रस की प्रधानता है।
8 क्वेश्चन, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? आंसर, मनुष्य ईश्वर को निम्नलिखित स्थानों पर ढूंढता फिरता है। पहला, हिंदू ईश्वर को मंदिर तथा अपने पवित्र तीर्थ स्थल कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। मुसलमान अपने प्रभु को काबा तथा मस्जिद में खोजता है। मनुष्य ईश्वर को योग, वैराग्य तथा अनेक प्रकार की धार्मिक क्रियाओं में खोजता है। 9th क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? आंसर, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। मनुष्य मंदिर, मस्जिद में पूजा अर्चना करके नमाज पढ़कर ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, किंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य विभिन्न देवालयों तथा धार्मिक स्थानों की यात्रा करता है, पर इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य योग, वैराग्य जैसी क्रियाएं करके ईश्वर को पाना चाहता है, पर यह व्यर्थ है। मनुष्य दिखावटी या आडंबरपूर्ण भक्ति करता है, परंतु इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। 10th क्वेश्चन, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? आंसर, सभी प्राणियों की रचना ईश्वर द्वारा की गई है। उसी ईश्वर का अंश आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में समाया हुआ है। जीव के अस्तित्व का कारण भी वही है, इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। 11th क्वेश्चन, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की? आंसर, कबीर दास ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से इसलिए की है क्योंकि सामान्य हवा धीरे धीरे चलकर आसपास की वस्तुओं को प्रभावित नहीं कर पाती है, जबकि आंधी तेज गति से चलकर वस्तुओं की स्थिति में परिवर्तन कर देती है। इससे छोटी छोटी वस्तुएं, कूड़ा करकट, पत्तियां, घास फूस उड़कर कहीं दूर चली जाती है। इसी प्रकार ज्ञान की आंधी आने से मनुष्य के मन पर पड़ा अज्ञान का पर्दा उड़ जाता है। मोह माया, स्वार्थ आदि जैसी बुराइयां उड़कर कहीं दूर चली जाती हैं। शरीर से कपट रूपी कूड़ा करकट उड़ जाता है। उसका मन सांसारिक बंधनों से मुक्त हो प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है। 12th क्वेश्चन, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर, ज्ञान की आंधी के प्रभाव स्वरूप भक्त के मन पर पड़ा भ्रम और अज्ञान का पर्दा हट गया। उसके मन में जमा अंधकार दूर हो गया। वह मोह माया के बंधनों से मुक्त हो गया। उसका मन निश्चल हो गया। वह प्रभु भक्ति में लीन हो सच्ची भक्ति करने लगा। उसकी परमात्मा से पहचान हो गई। 13th क्वेश्चन, भाव स्पष्ट कीजिए। हिती चित्त की द्वय थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। यहाँ ज्ञान की आंधी के कारण मनुष्य मन पर पड़े प्रभाव के फलस्वरूप मनुष्य के स्वार्थ रूपी दोनों खंभे टूट गए तथा मोह रूपी बल्ली भी गिर गई। इससे उसका कामना रूपी छप्पड़ नीचे गिर गया। उसके मन की बुराइयां नष्ट हो गई। उसका मन साफ हो गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरि जर भीना। आंसर, ज्ञान की आंधी के बाद मन प्रभु की भक्ति में रम जाता है। प्रभु भक्ति रूपी ज्ञान की वर्षा के कारण मन प्रेम रूपी जल से भीग जाता है और वह आनंदित हो जाता है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसका मन शुद्ध हो जाता है। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। पखापखी, इसका तत्सम शब्द है पक्ष विपक्ष, अनत अन्यत्र, जोग योग, जुगति युक्ति, वैराग वैराग्य, निरपक्ष यानी निरपेक्ष या निष्पक्ष। तो दोस्तों
साख्या एवं शब्द का क्वेश्चंस एंड आंसर्स कंप्लीट हुआ। इससे रिलेटेड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप इस वीडियो पर इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस के वीडियोस देख सकते हैं।